आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। SBI Celebrations Unlimited. हर celebration बनेगा special with festive offers on car, personal, gold loans and loan against mutual funds. ड्राई फ्रूट्स अब गिफ्ट होंगे और जब उन पे मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ। जियो मार्ट के जियो उत्सव पर है धांसू डील और धमाकेदार रेंज और धनाधन क्विक डिलीवरी, क्योंकि इंडिया चाहे और। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। मुंबई को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो लाइन 3 का भव्य उद्घाटन हुआ है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किया गया है। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट से शुरुआत में हर साल 2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही की उम्मीद है। करीब 2,866 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट महज एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका सपना मुंबई वासी बीते 25 वर्षों से देख रहे हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल इस एयरपोर्ट पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में यात्रियों की सुविधाओं के साथ व्यापार एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के हवाई यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। हा केवळ एअरपोर्ट नाहीये, तर महाराष्ट्र आणि भारताच्या विकासामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका हा निभावणार आहे। मी तर असं म्हणेल, केवळ हा एक एअरपोर्ट महाराष्ट्राचा GDP 1% वाढवण्याची क्षमता ठेवतो आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात आज महाराष्ट्र पुढे जाणार आहे। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन किया, जिससे माया नगरी में सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान, सुविधाजनक हो गया है। ये मुंबई की पहली और पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है जो 33.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 27 स्टेशन शामिल हैं। हर दिन लगभग 13 लाख लोग इस मेट्रो से यात्रा करेंगे। ये लाइन दक्षिण मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट T2 तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। मुंबई में बनी ये पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 परियोजना इस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। महाराष्ट्र में न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ में नवनिर्मित सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट भव्य का लोकार्पण किया। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित ये न्यायालय परिसर ग्रामीण एवं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में और अधिक सुगम सुविधा प्रदान करेगा। मंडनगढ़ में तैयार हुआ ये न्यायालय परिसर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग विभाग की बैठक में राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और गति देने और इन्वेस्टमेंट की प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। महाराष्ट्र अब देश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अग्रणी बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में हो रहे बड़े इन्वेस्टमेंट्स और तेज प्रगति से राज्य में ग्रीन इंडस्ट्रीज इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है। इसी दिशा में ग्रीन स्टील जैसे नए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नीति तैयार करने हेतु एक विशेष कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर में हुए बदलावों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़े प्रभावों को देखते हुए विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को विशेष राहत देने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में ठाणे में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा के कोंकण मंडल द्वारा 5,354 घरों और 77 प्लॉट्स की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। ये लॉटरी ठाणे, सिंधुदुर्ग और कुलगांव, बदलापुर में निर्मित घरों और प्लॉट्स के लिए आयोजित की गई थी। प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से पूरा किया गया है ताकि सभी आवेदकों को समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में नासिक में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुंबई की तर्ज पर नई फिल्म इंडस्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य नासिक और उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र में फिल्म निर्माण, कला, संस्कृति और पर्यटन को नया आयाम देना है। इस नई फिल्म सिटी के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, फिल्म निर्माण से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य की फिल्म व मनोरंजन जगत की गतिविधियां और अधिक व्यापक स्तर पर विकसित होंगी। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के